हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। नया हफ्ता 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए हम देखेंगे कि इस वीक में क्या सिचुएशन रहेगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, यू आर मोर देन वेलकम। और अगर आप पहले से रीडिंग्स देखते आ रहे हैं और एक दफ़ा फिर आए हैं तो आपके दोबारा आने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7 कार्ड स्प्रेड होगा ये। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास यहाँ पे जेमिनी लोगों के लिए मौजूद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कार्मा का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और शैडो साइड जो कि डेविल के लिए है। कार्मा का कार्ड जो है वो जजमेंट के लिए है। अच्छा जी, कोई पर्सन है जिनसे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक्ड है। ये पर्सन जो है एनर्जेटिकली शायद आपके साथ बहुत अच्छा इनका मैच है, लेकिन समहाउ बातचीत नहीं हो रही है। और ये बातचीत क्यों नहीं हो रही है, मुझे ये लगता है कि आपने अपने तौर पे कोशिश की है लेकिन इनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। आपका अपना एटीट्यूड भी थोड़ा ज़रा लेड बैक किस्म का है और आप ये चाहते हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो अब एफ़र्ट करे और चीज़ें जो हैं वो बेहतर, मतलब चीज़ें आप बेहतर तो बनाना चाह रहे हैं लेकिन काफ़ी हद तक आपने जो कोशिशें की हैं अभी तक उनका कुछ लगता है रिज़ल्ट नहीं निकला। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। यू आर सिटिंग एट योर ओन पोजीशन और पोजीशन जो है वो माइंडसेट भी है आपका। आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी शानदार है। आपको पता है कि आपके अंदर कौन कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं। ये मैं पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ। तो आपको अंदाज़ा है कि आप ख़ुद कितने शानदार हैं और आप क्या चीज़ रिलेशनशिप में ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा। अच्छा जी, कार्मा का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है ट्यूसडे वाले दिन के चीज़ें जो हैं वो अपने ड्यू टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट होंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप करना चाह रहे हैं, जैसे आप चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं वैसे ही चलेंगी। कार्मा यहाँ पे आपकी पॉजिटिव एफ़र्ट्स को की रीइंफॉर्मेशन के लिए है कि वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं और आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव अंदाज में, आप उसी पे बढ़ते रहें। ये आपकी डायरेक्शन जो है वो ठीक है, मतलब जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स है, नई इन्फॉर्मेशन आ सकती है और ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू आने का चांस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को खोज रहे हों। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, वेंसडे में उस पे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो कि आपके लिए नया रास्ता खोल दे, नई डायरेक्शन में आपको ले चले, जो कि पहले से भी ज़्यादा जो है वो आसान है या पॉजिटिव है। और 6 ऑफ सोर्ड्स हमें यही बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके मामलात जो हैं वो सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सेटलमेंट जो है ये इमोशनली भी हो सकती है। ये सेटलमेंट जो है ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, अगर आप ख़ास तौर पे एंग्जाइटी का शिकार रहे हैं। और ये सेटलमेंट जो है या बेटरमेंट जो है ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन अब इम्प्रूव हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड इज़ हेयर। आप खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगेन यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट समवन, यू आर ट्राइंग टू कॉन्वर्सेट विद समवन। ये भी हो सकता है कि कोई लिब्रा यहाँ पे आपके सामने मौजूद हो जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही हो। वो आपको कहीं ना कहीं कुछ आइडिया दे रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश। ये यहाँ पे सैटरडे वाले दिन कामों को मैनेज करने की कोशिश, एक से ज़्यादा चीज़ों को एट द सेम टाइम चलाने की कोशिश। फाइनेंशियल अगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट है तो कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ये एफ़र्ट, फाइनेंस को मैनेज करने की कोशिश, ये सब कुछ यहाँ पे सैटरडे वाले दिन नज़र आ रहा है। आप कुछ परेशान हैं लेकिन संडे के हवाले से, क्योंकि डेविल का कार्ड है, हो सकता है कि सर्टन पेमेंट्स करनी हो जिनके वजह से आप परेशान हैं। कुछ डिलेज़ आ गए हों, उनकी वजह से आप संडे वाले दिन परेशान हैं। लेकिन ये ओवर थिंकिंग यहाँ पे फैक्टर नज़र आ रहा है। ये ऐसी परेशानी नहीं है जो कि जिसका कोई सलूशन ना निकाला जा सके। जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारा थॉट प्रोसेस होता है तो फिर हम ये नहीं देखते कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है,
फिर हम सिर्फ उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ से सोल्यूशन होता है, हमारा फोकस जो है वो चेंज हो जाता है। तो आपको भी अपने फोकस पे चेंज करने के लिए काम करने की ज़रूरत होगी। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे, लिब्रा के लिए देखते हैं क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड में हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आप भी बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशंस प्लस रेगुलर लाइफ या मुख्तलिफ़ काम, अगर एक से ज़्यादा काम हैं तो वो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आपके लिए ट्रैवलिंग का फैक्टर भी हो सकता है कि किसी जगह जाना है, वापस आना है, घर पे कुछ काम निपटाना है, वहाँ जाके कुछ काम करना है। इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। सो 9 ऑफ कप्स है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप बहुत देर से जिसकी डिज़ायर थी फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई ना कोई एक्साइटिंग किस्म की बात हो सकती है जिस पे मतलब मिठाई आप बांट लें, इतनी कोई खुशी की बात जो है वो नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन। वर्ल्ड का कार्ड है, ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत हो रही है। चूँकि 9 ऑफ कप्स और वर्ल्ड है, सो ये सिर्फ नई बिगिनिंग की बात हो रही है, एंडिंग यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि कोई ब्रांड न्यू काम हो जो कि आप शुरू करने जा रहे हैं, या ब्रांड न्यू चीज़ है, आइडिया है, रिलेशनशिप है, कुछ भी ऐसा है जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है, वेरी फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, और वो स्टार्ट होने जा रहा है और ये आपकी ज़िंदगी की काया पलट सकता है। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जैसी जो समझें अगले 20-25 साल के लिए आप जिसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। मून का कार्ड है यहाँ पे, और ये दिन है थर्सडे का। अगेन यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है, नया रास्ता है, नई टेरिटरी है जिसके अंदर आप एंटर होने लगे हैं। आपने ये काम, ये चीज़, ये फीलिंग शायद पहले फील नहीं की, ये काम शायद आपने पहले नहीं किया जो अब आप करने जा रहे हैं। तो एक बड़ा लंबा रास्ता है जिसके ऊपर आपने चलना है, और वो सारा रास्ता आपने देखा हुआ नहीं है। और इस वजह से क्या है कि आपको चूँकि नया सफ़र शुरू हो रहा है तो आपको कुछ घबराहट हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, अनसर्टेनिटी का फैक्टर हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं आपके सामने अनवेल हो जाएंगी और मामलात जो हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे। ख़ास तौर पे अगले 2 महीने इस मामले के हवाले से चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होने में 2 महीने लग सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है जहाँ ये इन 2 महीनों वाली बात के बारे में बात हो रही है। साथ ही साथ यूनिवर्स की सपोर्ट है आपको इस मामले में, और आपको ये जो सब चीज़ मिल रही है ये आपको इसलिए मिल रही है कि आपने इसके लिए बहुत कोशिश की है, एफ़र्ट की है, बहुत दुआएं मांगी हैं। आपने बार बार यूनिवर्स को कहा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई वांट, जिसके जवाब में अब आपकी वो सब दुआएं, ख्वाहिशात, वो बातें जो है वो पूरी होने को एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको वो चीज़ दे दी गई है कि ओके ठीक है, ये अब आप करें। आप 3 मेजर आर्काना जो हैं ये शो कर रहे हैं, और वो भी कंसेक्टिव एक बिल्कुल मैसेज बना रहे हैं कि ये या तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग है किसी के लिए, और जिसके लिए भी है उनकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओह वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये रिलेशनशिप में भी चीज़ हो सकती है, लेकिन चूँकि ये लेटर टाइम में नज़र आ रहा है, सो आई रियली फील के एक चीज़ ऑलरेडी हो रही है, उसके अंदर रिलेशनशिप भी शामिल हो रहा है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि पिछले बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, ना काम चल रहा है, ना कोई रिलेशनशिप बन रहा है, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और लिब्रा हैं, तो आपके लिए यकीनन ये रीडिंग जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो देयर इज़ समवन कमिंग टूवर्ड्स यू जो कि आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र कर रहा है। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर नई लाइफ जो जिसको कहते हैं नई क्या कहते हैं ज़िंदगी में रूह फूंक दे, ठीक है, उस तरह की सिचुएशन है। और कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसकी एनर्जी बड़ी यंग और यूथफुल किस्म की है। ये इनकी एज चाहे कोई भी हो, लेकिन इनका अंदाज़, इनके एक्शंस, रिएक्शंस ऐसे आपको मालूम होगा कि आप बिल्कुल ख़ुद भी यंग हो गए हैं, जो भी अब आपकी एज है। सो ये सब कुछ वो है जो कि आपको दिया जा रहा है, वो 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आपने ये बात
कही थी, मांगी थी, दुआ मांगी, डिज़ायर की, और फिर आगे जो है वो सिचुएशन इस तरह से डेवलप हो रही है जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। सो बेस्ट ऑफ लक अगेन। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मेरे पास साइन है एक्वेरियस का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है एक्वेरियस लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड है। देखिए हर दिन के लिए एक कार्ड। यहाँ पे बात स्टार्ट हो रही है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। चीज़ें आपके लिए भी कल्मिनेशन पे पहुँच रही हैं। जो सब मामलात थे, जो सब सोचें थी, जो सब चीज़ें थी, वो अब मैक्सिमम पीक पे पहुँच चुकी हैं। अच्छा, ये थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है, ये आपकी नेगेटिविटी भी हो सकती है जो कि आपको यहाँ पे ले आई है। आपने सारी बातें नेगेटिव ही सोची हैं और बस वहाँ पे चलते चलते आप यहाँ पहुँच गए हैं इस पोजीशन में जहाँ पे अभी आप हैं। और मंडे का दिन इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। अपने माइंड को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत होगी, वरना सोचों के बहाव में आप बहते चले जाएंगे। ट्यूसडे का कार्ड जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स है। काम नया मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है और काम में के बर्डन में भी आपका इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोजेक्ट ज़्यादा मिल रहे हैं, डेडलाइन करीब आ रही है, चीज़ों को कंप्लीट करके देना है। एक से ज़्यादा जगहों पे आप इन्वॉल्व हैं और उन दोनों जगहों पे या उन एक से ज़्यादा जगहों पे आपको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके देने हैं। और हो सकता है आपको ओवरनाइट काम करना पड़ रहा हो, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका एक्सपीरियंस बढ़ा रही हैं और आपको पैसे भी मिल रहे हैं इनसे। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। ज़िंदगी में सर्टन चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। ये आपका माइंडसेट भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, आपका स्टेटस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट किस्म का चेंज जो है वो नज़र आ रहा है और ये चेंज जो है ये पॉजिटिव है। वो सारी डार्कनेस या वो सब जो चीज़ें पहले से मौजूद थी उनमें से पॉजिटिविटी जो है अब फूटती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ आप जा रहे हों। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। नई अपॉर्चुनिटी काम के हवाले से हो सकती है या इस डेथ के कार्ड के बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना जो कि सॉलिड बेसिस के ऊपर है, वो भी हो सकता है कि हो। अच्छा, आप इस हवाले से बहरहाल परेशान हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माजी में शायद आपके साथ हो चुकी हैं और अब आपको वो बहुत ज़्यादा अभी भी हॉन्ट करती हैं और आपको बार बार उन सोचों को झटकना पड़ता है। 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो उन सोचों को बार बार आपको झटकना पड़ता है और ये आपको करना पड़ेगा। आपको जब कोई नेगेटिव ख़्याल आए, आपको अपने इर्द गिर्द देखना है और अपने आप को बताना है कि सूरत हाल वो नहीं है जिसमें मैं पहले था, या कैसे आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि अब ये चीज़ जो है ये वैसी नहीं है। उसके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको यकीन आना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा भूख देखी है या बहुत ज़्यादा पैसे कम थे आपके पास, बहुत गुर्बत देखी है, तो जब पैसे आना शुरू होते हैं ना तो इंसान को यकीन नहीं आता, उसको लगता है बस आज आ गए हैं, कल पता नहीं आने हैं कि नहीं आने हैं। तो ये ऐसी कैफियत जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ना शुरू होते हो, जॉब लग गई है, रोज़ काम मिल रहा है, या जॉब लग गई है या रोज़ काम मिल रहा है, तो उसमें क्या है फिर आपकी इनकम होना शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको यकीन आना शुरू हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब सही है सब कुछ। तो वो आपकी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। और उसके बाद फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं कि आपको कोई नया आइडिया आया है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है, या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है और बहुत काम कर रहा है या कोई अपना पर्सनल काम कर रहा है। ऐसा भी शख्स हो सकता है जिसके आने से आपको एकदम से अपने इर्द गिर्द रोशनी और ख़ुशी का एहसास हो। तो ये सिचुएशन है जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।